हाय दोस्तों, विमल आशीष ब्लॉग्स में एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। आज है संडे और संडे को जैसे कि सभी के घर में छुट्टी होती है तो जरा सा मैं टाइम निकाल करके आ गया हूँ अपने छत पे, जहाँ पर अब थोड़ा सा आप लोगों से बात करता हूँ। क्योंकि आज सुबह जब मॉर्निंग में मैं उठा और सबसे पहले न्यूज़पेपर और मोबाइल्स वगैरह में मैंने देखा तो सबसे पहले एक ही हेडलाइंस आ रही थी और एक ही हेडलाइंस थी कि दोस्तों 2:30 बजे, देखिए 2:30 बजे आज गिराया जाएगा, 2:30 बजे। तो उसी को लेकर के आज मतलब पूरी माहौल गर्म हो रखा है सुबह से। तो दोस्तों मुझे तो बहुत ही ज़्यादा हैरानी होती है इस बात से कि किस प्रकार एक बिल्डर कुछ पैसों को कमाने के लिए, अपना कुछ फ़ायदा करने के लिए लोगों की जान तक दांव पे लगा देता है। मतलब किस प्रकार से लोगों एक सपना होता है, एक घर खरीदने का सपना, अपने जीवन की सारी पूंजी उस घर के लिए लगा देते हैं। फिर वो एक घर खरीदते हैं के बाद अगर कोई बिल्डर उनको ऐसा जानलेवा घर प्रोवाइड करता है तो मतलब ये बहुत ही शॉकिंग थिंग्स है। पैसों के लिए मतलब ये करना क्या ठीक है? तो आज की वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि किस प्रकार से इस जो अवैध बिल्डिंग है उसको गिराया जा रहा है। क्या ऐसी वजह थी जिसके चलते इस बिल्डिंग को अवैध घोषित कर दिया गया? किस प्रकार से बायर्स और बिल्डर के बीच में जो इस जंग में जीत हुई बायर्स की, वो क्या मतलब महत्व रखती है? इन सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे खुल करके दोस्तों, और यही हमारा आज टॉपिक है। तो सोचा आपसे कुछ बात करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पर अभी तो फिलहाल अंदर चलते हैं क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही है बाहर और थोड़ी गर्मी भी लग रही है। तो अंदर चलते हैं, फिर आराम से बैठकर बात करते हैं आपसे। चलिए दोस्तों आज से लगभग 1 साल पहले 31 अगस्त 2021 को देश के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सेक्टर 93A में बने सुपरटेक ट्विन टावर को अवैध घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे यह माना कि ट्विन टावर को बनाने में नियमों की अनदेखी हुई है। इतना ही नहीं, इस मामले में नोएडा अथॉरिटी के भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी भी दी थी और आदेश दिए थे कि 3 महीने में यानी 21 नवंबर 2021 तक इस टावर को गिरा दिया जाए। इस फैसले को एमरॉड कोर्ट सोसाइटी के बायर्स की जीत के रूप में देखा गया, क्योंकि रियल एस्टेट के सेक्टर में ये बायर्स और बिल्डर के बीच एक कड़ा संग्राम था जिसमें बायर्स की जीत हुई। चलिए दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण था जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल्डिंग को अवैध घोषित कर दिया और उसे गिराने के आदेश दिए। दोस्तों दरअसल ट्विन टावर के बगल में बनी सोसाइटी के दूसरे टावर के लोगों ने ट्विन टावर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई लड़ी थी, क्योंकि उनका मानना था कि ये अवैध तरीके से बनाया गया है। इस लड़ाई को लड़ने वालों का कहना था कि ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली, लेकिन सोसाइटी के RWD ने हार नहीं मानी और वो तब तक लड़ाई करते रहे जब तक ट्विन टावर को अवैध घोषित नहीं कर दिया गया। लेकिन अब 1 साल बाद जाकर के 28 अगस्त यानी कि आज के दिन इस अवैध बने ट्विन टावर को ढा दिया जाएगा। क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं। ये बात है साल 2004 की और दिन था 23 नवंबर। नोएडा अथॉरिटी ने इस दिन सेक्टर 93A में ग्रुप हाउसिंग का जो प्लांट नंबर 4 एमरॉड कोड को आवंटित किया। इस प्रोजेक्ट के तहत अथॉरिटी ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को 14 टावर का नया नक्शा आवंटित किया, जिसमें सभी टावर ग्राउंड फ्लोर के साथ 9 मंजिल तक पास किए गए। इसके बाद साल 2006 में 29 दिसंबर को नोएडा अथॉरिटी ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के प्रोजेक्ट को में पहला संशोधन किया और 2 मंजिल और बनाने का नक्शा पास किया, जिसके तहत 14 टावर मिलकर के ग्राउंड फ्लोर के अलावा 9 मंजिल की जगह। इसके बाद साल 2006 यानी 29 दिसंबर को नोएडा अथॉरिटी ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के प्रोजेक्ट में पहला संशोधन किया और 2 मंजिल और बनाने का नक्शा पास कर दिया, जिसके तहत 14 टावर मिलाकर ग्राउंड फ्लोर के अलावा 9 मंजिल की जगह 11 मंजिल बनाने का नक्शा पास किया गया। इसके बाद 15 का भी नक्शा पास किया गया। इसके बाद अथॉरिटी ने 16 टावर का नक्शा पास किया, जिसके तहत अब कुल 16 टावर के लिए 11 मंजिल की इजाज़त दी गई और जिसकी ऊंचाई 37 मीटर रखी गई। इसके बाद साल 2009 26 नवंबर को नोएडा अथॉरिटी ने टावर नंबर 17 का नया नक्शा पास किया, जिसमें टावर नंबर 16 और 17 पर 24 मंजिलों का निर्माण का नक्शा बनाया गया। इसकी ऊंचाई 73 मीटर तय की गई। नोएडा अथॉरिटी यही नहीं रुकी, टावर के नक्शे में तीसरा संशोधन भी किया गया और इस संशोधन को 2 मार्च 2012 में किया गया, जिसमें टावर नंबर 16 और 17 के लिए FR और बढ़ा दिया गया, जिसके तहत दोनों टावर की ऊंचाई 40 मंजिल तक करने की इजाजत दे दी गई और
जिसकी ऊंचाई 121 मीटर तक तय की गई। इस मामले में आरडब्ल्यूडी के अध्यक्ष उदय भान जी बताते हैं कि नेशनल बिल्डिंग कोड का नियम है कि किसी भी दो आवासीय टावर के बीच में कम से कम 16 मीटर की दूरी होना जरूरी है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में टावर नंबर 1 और ट्विन टावर में 9 मीटर से भी कम की दूरी है। उन्होंने बताया जहां टावर नंबर 16 और 17 बनाए गए थे वहां बिल्डर ने लोगों को कुछ फ्लैट दिए थे, तो उस समय उन्होंने उसे ओपन स्पेस दिखाया था। साल 2008 का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि बिल्डर ने एमार्ट कोर्ट में टावर नंबर 1 से 15 पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसके बाद 2009 में फ्लैट बायर्स ने RWA बनाई। इसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई करने का फैसला भी किया, जिसके बाद संशोधन नक्शे तो बहुत दिखाए गए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। RWD और फ्लैट बायर्स के विरोध के बाद भी टावर नंबर 16 और 17 का अवैध तरीके से निर्माण होता रहा, जिसे आज ट्विन टावर कहा जा रहा है। ट्विन टावर के अवैध निर्माण के खिलाफ पहले RWDA नोएडा अथॉरिटी के पास पहुंचा। उदय भान जी बताते हैं कि अथॉरिटी ने इस मामले में बिल्डर का साथ दिया, जिसके बाद ये मामला जैसे तैसे हाई कोर्ट में ले जाया गया और 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टावर को तोड़ने का आदेश दे दिया था। 1 सितंबर को अथॉरिटी के CEO ने कमेटी गठन किया और 26 घंटे के अंदर टावर के अंदर जुड़ी सभी जांच की रिपोर्ट सामने आ, जिसमें 12 से 15 अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। साल 2021 में एक हाई लेवल SIT का गठन हुआ, जिसमें पूरी जांच शासन को सौंपी गई और 4 अक्टूबर 2021 को इस रिपोर्ट के आधार पर नोएडा अथॉरिटी ने 24 अधिकारियों और कर्मचारियों पर एक FIR दर्ज की। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश के बाद भी 3 महीने का समय और दिया गया, लेकिन तब ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद इसकी तारीख बढ़ाकर 22 मई 2022 को कर दिया गया, लेकिन तब भी इसकी तैयारी पूरी नहीं पर और टावर नहीं गिर पाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में टावर को गिराने वाली कंपनी को 3 महीने का समय और दिया, जिसके बाद 21 अगस्त 2022 को इसको गिराया जा रहा था, लेकिन तब टावर गिराने वाली कंपनी के पास इसका NOC नहीं था और इसे 1 हफ्ते का टाइम और दे दिया गया और आज फाइनली 28 अगस्त को इस टावर को गिराया जाएगा।